सेटिंग होने के बाद फ्रूट्स जो है वो गिर जाते हैं, फल जो है वो गिर जाते हैं। इस प्रॉब्लम में किसान भाइयों ने इसका ध्यान कैसे रखना चाहिए? अभी जो बगीचा का स्टेज है वो आप देख सकते हैं कि फूल में से फल बन चुके हैं, और ये जो पीरियड है तकरीबन 20 से 25 दिनों का है कि फ्लावरिंग फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में से फल बनते हैं और फिर ऐसे पीले होके गिर जाते हैं ऐसे, और कुछ का सेटिंग होता है। तो एक्चुअली में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा होता है कि जब फ्लावरिंग लगा हो ऐसे, तब बहुत सारा थ्रिप्स या तो हॉपर्स का मतलब जो मध्या बोलते हैं, या तो हनी ड्यू सिक्रेशन होता है, वो वाला रोग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें कुछ एनर्जी रहती नहीं, ताकत रहती नहीं। तो ये ताकत ना रहने की वजह से एक तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो आम आपके लगे थे फल, वो काले होके ऊपर ही सूख जाते हैं, जैसे ये सूख गया है और ऐसे गिर जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, वो दूसरे प्रॉब्लम में ऐसा है कि जब ऐसे फ्लावरिंग में से फ्रूटिंग बन रहा है, तब फल बनने की अवस्था में बादल आ जाते हैं। जब बादल आ जाते हैं तो पूर्णतया सूर्य प्रकाश होता नहीं। पूर्णतया सूर्य प्रकाश नहीं होता तो इसमें एक हार्मोन्स बनता है जिसको कुदरती तौर पे बोलते हैं ऑक्सिन्स। वो ऑक्सिन नाम का हार्मोन जो बनता नहीं, इसलिए ये जो पेडेंकल है और उसको डंठल बोलते हैं, जो डंठल का ये जॉइंट है ना, वो मजबूत रहता नहीं। ये मजबूत रहता नहीं, इसलिए वो गिर जाता है। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई फंगस लग जाती है। जैसे फंगस लगेगी तो किसान भाइयों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई काले दाग धब्बे वगैरह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो ये अच्छी तरह से सेटिंग हो गया है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काले धब्बे लग गए हैं। हाँ। मतलब यहाँ पे कोई फंगस लगा होगा, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह कोई फंगस लग जाता है, बराबर। तो यहाँ फंगस लगा था इसलिए गिर गया है। हाँ। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम है। एक तो पहले मैंने बोला कि जैसे बहुत कीटों का उपद्रव होता है और इसमें ताकत नहीं रहती। दूसरा वातावरण का प्रॉब्लम है जहाँ पे बादल होते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम रोग का है, बराबर। ये तीन प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम है लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों को नहीं होता कि मॉनसून में मतलब बारिश की मौसम में किसान भाई ने कम खाद डाला है, बोरॉन की कमी आई है, जिंक नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। लेकिन ज़्यादातर मैंने पहले जो बताया वो तीन ही प्रॉब्लम है। अभी ये तीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है कि जब फ्लावरिंग का स्टेज हो तब आप अच्छी तरह से थ्रिप्स और जो हॉपर्स बोलते हैं, मध्या बोलते हैं, जैसे मैंने ये लक्षण बताए, उसके लिए कीट आता है, वो दोनों का नियंत्रण करना है अच्छी तरह से। कोई इल्ली आती है तो उसका भी नियंत्रण करना है। वो नियंत्रण अच्छी तरह से आप कर दो। अरेक्स नाम की दवाई आती है, उससे भी हो सकता है। दूसरा जो मैंने प्रॉब्लम बताया वातावरण का, जिसमें ऑक्सीजन कम बनता है, उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि 200 लीटर पानी में एक होल्डन करके दवाई आती है, वो 80 ml डाल दो, और 13-0-45 नाम का एक खाद आता है, वो डाल दो 200 लीटर में 2 किलो, और उसका छिड़काव कर दो। ये दोनों ही दवाई ऐसी है, मतलब वो खाद है और एक हार्मोन है, वो किसी के साथ मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपका ऐसा सेटिंग मिलेगा आपको, बराबर। एक झुमके में 2 आम लगते हैं, 3 तो बहुत ज्यादा है, 1 2 3 लगते हैं तो बहुत अच्छा है। और अभी ये हेल्दी भी है, इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये लग गया तो आपको सेविंग हो जाएगा, मतलब इससे प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है। तीसरा प्रॉब्लम बताया फंगस का। जैसे फंगस अगर लगती है यहाँ पे, तो काले धब्बे जैसे बताए थे अभी, वैसा कुछ लगता है काला धब्बा ऐसा कोई, तो उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा है आपके खेत में, आप देख सकते हो कि भाई बहुत सारे धब्बे लगे, उसकी वजह से अगर गिर रहा है, तो आपको सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल का कंटेंट वाला एक फंजीसाइड आता है, वो यूज करना है, वो उपयोग करना है। तो मतलब ये तीन सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी तरह से आप फूल में से फल बना सकते हो, और फल ऐसे अच्छे भी आ सकते हैं, और अच्छे बना के इसका अभी क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगा। चौथा एक पॉइंट है कि इस समय पे पानी मत दो, पानी नहीं देना है। कई किसान इस समय पे पानी देते हैं, इस समय पे पानी नहीं देना है। इससे बड़ा हो जाए, लेमन साइज से बड़ा, मतलब नींबू से बड़ा हो जाए आम, तब जाके आप पानी दे सकते हो, तब तक पानी नहीं देना है। अभी पानी दिया तो ये गिर जाएगा, बराबर। तो अभी ये आपको ये 4-5 मुद्दा जो मैंने बताया, वो मुद्दे सर आपने काम किया
तो आपका प्रोडक्शन अवश्य बढ़ सकता है। कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हो। धन्यवाद तुषार सर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।